हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को सॉल्व फॉर एक्स और यहाँ पर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो क्या करना है हम लोगों को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है एक बार इसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हम लोगों को, 4x² माइनस 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 एंड दिस इक्वल टू 0। करेक्ट, ओके। इसी इक्वेशन को हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4x² माइनस 4a² प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अगेन a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर। अभी कैसा इंप्रेशन आ रहा है, a² माइनस b²। करेक्ट, और a² माइनस b² जैसा इंप्रेशन होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b, राइट, एंड a माइनस b। ठीक है, सो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के प्लेस पे हम लोग इसको फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² रख देते हैं इसके प्लेस पर। सो a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, और क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी परफेक्ट फॉर्म है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा देते हैं, राइट। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, सो x² का कोफिशिएंट कितना है, 4, और कांस्टेंट टर्म कितना है, a² प्लस b² इंटू a² माइनस b²। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आएगा 4 इंटू a² प्लस b² इंटू a² माइनस b², राइट। क्योंकि ये दोनों कैसे नंबर थे, पॉजिटिव नंबर थे, तो प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली कैसा आएगा, एक पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, राइट। अब हम लोग जो प्रोडक्ट आता है इसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2, और इन दो, ये तो फैक्टर्स ही थे ना ऑलरेडी, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 के, तो ये दो फैक्टर्स एज इट इज़ हम लोग ले लेते हैं। सो a² प्लस b² एक फैक्टर है और a² माइनस b² दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे, 4a² माइनस साइन को हम लोग बाद में काउंट करेंगे। तो मिडिल टर्म है हम लोगों का 4a²। तो अभी इनके हम लोगों को दो पार्ट्स करने हैं, और क्योंकि प्रोडक्ट कैसा था, पॉजिटिव था, तो उन दोनों पार्ट्स को प्लस करना, और प्लस करके क्या लेके आना है, 4a²। ठीक है, तो एक पार्ट तो हम लोगों ने ले लिया 2 इंटू a² माइनस b², और दूसरा पार्ट हो गया 2 इंटू a² प्लस b²। जरा चेक कर लेते हैं कि दोनों को प्लस करके 4a² आता है या फिर नहीं। सो 2 इंटू a² माइनस b² प्लस 2 इंटू a² प्लस b², दोनों पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, प्लस करके चेक कर रहे हैं। सो 2a² मल्टीप्लाई किया तो 2a² बन गया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2b², 2 का मल्टीप्लाई किया तो अगेन 2a², 2 का मल्टीप्लाई b² में किया तो प्लस का 2b², राइट। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। 2a² और 2a² कितना बन गया, 4a²। करेक्ट, सो 4a² के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 2 इंटू a² माइनस b² प्लस 2 इंटू a² प्लस b²। ऐसे ही अगर 4a² है तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, जस्ट हम लोग यहाँ पे x और लगा दें, सो दोनों को प्लस किया जाएगा तो 4a² आ जाएगा। मीन्स 4a² को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं इन दो टर्म्स के साथ में। चले कर देते हैं। सो अभी क्या है, 4x² माइनस 4a² के प्लेस पे रख रहे हैं क्या, 2 इंटू a² माइनस b² इंटू x प्लस 2 इंटू a² प्लस b² x, प्लस का साइन है लगाइए, a² प्लस b² इंटू a² माइनस b², ये वाला टर्म एज इट इज़ रखा एंड दिस इक्वल टू 0।
अब क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। सो जब ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तब इसको लिख सकते हैं 4x², ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये क्या करेगा, अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा, ठीक है। सो इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और a² माइनस b² इंटू एक्स। इस माइनस की वजह से ये प्लस केस में चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये हो गया 2a² प्लस b² इंटू एक्स, प्लस का साइन है लगाइए, a² प्लस b² इंटू a² माइनस b² एंड दिस इक्वल टू 0। अब देखिए क्या इन 2 टर्म्स में कुछ कॉमन है, हम लोग देख रहे हैं 4x² यहाँ पर है, 2 यहाँ देख पा रहे हैं और x यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, राइट। और जब 2x हम लोगों ने 4x² में से कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या रह गया, 2x, ठीक है, माइनस का साइन लगा दीजिए। अब 2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया तो क्या रह गया, ये ब्रैकेट रह गया ना, ठीक है। तो लिख दीजिए a² माइनस b², क्लियर, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये क्या है, माइनस का साइन रखिए। अब इन 2 टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है, तो हम लोग देख पा रहे हैं एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग a² प्लस b² है, यहाँ पर भी a² प्लस b² है, तो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, a² प्लस b², सो कॉमन लिया हम लोगों ने, ब्रैकेट लगाया, करेक्ट। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस टर्म में से a² प्लस b² यानी कि ब्रैकेट तो बाहर आ गया, बचा क्या, 2 और x, ठीक है। सो 2x हम लोगों ने लिखा, ये प्लस का साइन था, लेकिन क्योंकि बाहर हम लोगों ने माइनस ले लिया है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इस टर्म में से a² प्लस b² तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तब यहाँ से क्या रहा, ये ब्रैकेट ना, सो a² माइनस b² और हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज किया, दिस इक्वल टू 0। अगेन हम लोग देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, देखिए ब्रैकेट, ये कंप्लीट ब्रैकेट मीन्स 2x माइनस a² माइनस b² यहाँ भी है, 2x माइनस a² माइनस b² इस टर्म में भी है, तो इसी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। सो क्या कॉमन लिया, 2x माइनस a² माइनस b² हम लोगों ने कॉमन लिया। और अगर हम लोगों ने इसको कॉमन ले लिया इस टर्म में से, तो इस टर्म में से क्या बचता है, इस टर्म में से तब रहता है 2x, ठीक है। अब ये माइनस का साइन है लगाइए, इस टर्म में से भी हम लोगों ने क्या कॉमन ले लिया है, 2x माइनस a² माइनस b² कॉमन ले लिया है, बाहर आ गया, ठीक है। तो इस टर्म में से फिर क्या बचा, ये ब्रैकेट ना, मीन्स a² प्लस b² और ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 एक्सप्रेशंस हैं और दोनों एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 0। तो एटलीस्ट दोनों में से कोई भी एक 0 होनी चाहिए। तब हम लोग कह सकते हैं कि या तो 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0 है, राइट, या फिर 2x माइनस a² प्लस b² इक्वल टू 0 होगा, करेक्ट। अगर 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0 है तो 2x निकाला जा सकता है इसको ट्रांसपोज करके। सो 2x इक्वल टू, इसकी ये नेगेटिव है तो ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव, सो a² माइनस b², राइट। हमें तो क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो इस 2 को भी ट्रांसपोज कर दें। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a² माइनस b², क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा था x के साथ में तो डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से फाइंड करी, a² माइनस b² अपॉन 2। अगेन यहाँ पर आते हैं हम लोग, इसको भी हम लोग क्या करें, ट्रांसपोज कर दें। तब यहाँ से कह सकते हैं कि 2x इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, a² प्लस b²। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू ना, तो इस 2 को भी ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा था तो ट्रांसपोज करने पर डिवाइड करेगा। सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a² प्लस b² अपॉन 2, और ये हम लोगों ने x की दूसरी वैल्यू फाइंड करी, ठीक है। सो हम लोग कह सकते हैं therefore x इक्वल टू a² माइनस b² अपॉन 2 एंड a² प्लस b² अपॉन 2 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।